क्या आपको लगता है कि बिजनेस में सफल होने के लिए भारी भरकम प्लानिंग, बड़े इन्वेस्टमेंट और लंबी लंबी मीटिंग्स की जरूरत होती है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपकी सोच को पूरी तरह बदलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी में। आज हम जिस किताब की बात करने वाले हैं उसका नाम है रीवर्क, जिसे लिखा है जेसन फ्राइड और डेविड हाइनमेयर हैंसन ने। इस किताब में कुछ ऐसे बेहतरीन और अनोखे आइडियाज दिए गए हैं जो आपकी सोच और काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल देंगे। जेसन फ्राइड और डेविड हाइनमेयर हैंसन ने मिलकर बेसकैम्प नाम की कंपनी की स्थापना की। यह कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के क्षेत्र में एक बड़ा नाम है। अपने बिजनेस के दौरान उन्होंने कई चीजें ऐसी देखी जो पारंपरिक सोच से बिल्कुल अलग थी। अपनी इन्हीं सीखों को उन्होंने रीवर्क में संकलित किया है। ये किताब नए जमाने के उद्यमियों के लिए एक गाइड की तरह है जो बताती है कि कैसे आप बिना बड़े इन्वेस्टमेंट और भारी प्लानिंग के भी सफल हो सकते हैं। रीवर्क का मतलब है फिर से काम करना, लेकिन नए नजरिए से। ये किताब आपको ये नहीं सिखाती कि आपको बिजनेस शुरू करने के लिए क्या क्या बड़ी तैयारियां करनी होंगी, बल्कि ये सिखाती है कि कैसे छोटे छोटे कदम उठाकर भी बड़ी सफलता पाई जा सकती है। हम में से बहुत से लोग किसी भी नए काम को शुरू करने से पहले महीनों, यहां तक कि सालों तक प्लानिंग में लगे रहते हैं। हम सोचते हैं कि जब तक सब कुछ परफेक्ट न हो जाए तब तक शुरुआत नहीं करनी चाहिए। लेकिन रीवर्क के लेखक जेसन फ्राइड और डेविड हाइनमेयर हैंसन इस सोच को पूरी तरह से खारिज करते हैं। उनका मानना है कि प्लानिंग के जाल में फंसने की बजाय तुरंत शुरुआत करना ज्यादा जरूरी है। प्लानिंग करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन असल समस्या तब होती है जब हम ज्यादा सोचने और प्लानिंग करने के चक्कर में एक्शन लेने में देर कर देते हैं। लेखक कहते हैं कि भविष्य के बारे में पूरी तरह से अंदाजा लगाना मुश्किल है। हम कभी भी ये सटीकता से नहीं जान सकते कि आगे क्या होने वाला है। इसलिए आप जितना सोचेंगे उतना ही समय बर्बाद करेंगे और असली मौके हाथ से निकल सकते हैं। राहुल को हमेशा से अपना खुद का एक कैफे खोलने का शौक था। उसने महीनों तक लोकेशन की खोज की, इंटीरियर डिजाइनिंग के बारे में रिसर्च की और परफेक्ट मेन्यू तैयार करने की कोशिश में लगा रहा। लेकिन इस दौरान उसके कई दोस्त जिन्होंने छोटी शुरुआत की थी, अपने बिजनेस को सफल बना चुके थे। लेखकों के अनुसार अगर राहुल ने पहले एक छोटी जगह पर एक स्टॉल से शुरुआत की होती तो वो न सिर्फ अपने ग्राहकों की पसंद को जल्दी समझ पाता, बल्कि उसे ये भी पता चलता कि किस चीज में सुधार की जरूरत है। छोटी शुरुआत करने से आपको तुरंत फीडबैक मिलता है और आप तेजी से आगे बढ़ते हैं। रीना एक ऑनलाइन कोर्स लॉन्च करना चाहती थी। उसने महीनों तक वीडियो रिकॉर्डिंग और एडिटिंग में समय लगाया, लेकिन जब उसने अपना कोर्स लॉन्च किया तो उसे पता चला कि लोग कुछ और सीखना चाहते थे। इस प्रक्रिया में उसने काफी समय और पैसा बर्बाद कर दिया। अगर रीना ने पहले एक छोटा वर्कशॉप या बेसिक कोर्स लॉन्च किया होता तो वो ग्राहकों की जरूरतों को बेहतर ढंग से समझ पाती। लेखक यही संदेश देते हैं कि पहले छोटे स्तर पर शुरुआत करें, धीरे धीरे सीखें और अपने काम में सुधार करें। जब आप तुरंत शुरुआत करते हैं तो आपको अपने काम का फीडबैक जल्दी मिलता है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि ग्राहक क्या चाहते हैं और क्या नहीं। बड़ी प्लानिंग और परफेक्शन की कोशिश में हम अक्सर बहुत ज्यादा समय और पैसा बर्बाद कर देते हैं, जबकि छोटी शुरुआत करने से आप कम निवेश में ही सीख सकते हैं। जब आप ज्यादा सोचते हैं तो आपके मन में डर पैदा होता है, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोगों ने पसंद नहीं किया तो। लेकिन जैसे ही आप शुरुआत करते हैं ये डर अपने आप कम हो जाता है। अजय को YouTube पर वीडियो बनाने का शौक था, लेकिन वो सोचता था कि जब तक उसके पास प्रोफेशनल कैमरा और एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं होंगे तब तक वो शुरुआत नहीं करेगा। एक दिन उसके दोस्त ने सलाह दी कि वो अपने फोन से ही वीडियो बनाकर शुरुआत करे। अजय ने उसकी बात मानी और पहले कुछ वीडियो अपलोड कर दिए। धीरे धीरे उसे समझ आया कि किस प्रकार के वीडियो ज्यादा पसंद किए जाते हैं। अगर अजय ने परफेक्ट शुरुआत का इंतजार किया होता तो शायद वो कभी शुरू ही नहीं कर पाता। ये कहानी हमें सिखाती है
कि साधारण शुरुआत भी आपको बड़ी मंजिल तक पहुंचा सकती है। जेसन और डेविड बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि देर से सही शुरुआत करने से बेहतर है कि आप इम्परफेक्ट शुरुआत करें। बिजनेस की दुनिया में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो तेजी से एक्शन लेते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं और लगातार सुधार करते हैं। अगर आप भी किसी नए आइडिया पर काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो ज्यादा समय प्लानिंग में मत लगाइए। छोटी शुरुआत कीजिए, ग्राहकों का फीडबैक लीजिए और सुधार करते हुए आगे बढ़ते रहिए। रीवर्क की ये पहली सीख हमें बताती है कि प्लानिंग से ज्यादा जरूरी है तुरंत शुरुआत करना। छोटी छोटी सफलताएं बड़े बदलाव लाती है। बस आपको हिम्मत करके पहला कदम उठाना है। हम अक्सर किसी भी काम की शुरुआत से पहले परफेक्शन का इंतजार करते हैं। हमें लगता है कि जब तक सब कुछ एकदम सही ना हो जाए तब तक शुरुआत करना सही नहीं होगा। लेकिन रीवर्क के लेखक जेसन फ्राइड और डेविड हाइनमियर हैंसन कहते हैं कि परफेक्शन एक भ्रम है। अगर आप परफेक्ट समय, परफेक्ट प्रोडक्ट या परफेक्ट परिस्थिति का इंतजार करते रहेंगे तो शायद कभी शुरुआत ही नहीं कर पाएंगे। लेखक कहते हैं कि परफेक्शन के पीछे भागना आपको रुकावटों में फंसा देता है, क्योंकि परफेक्शन की परिभाषा कभी भी पूरी तरह तय नहीं हो सकती। ये हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए, अगर एक कलाकार एक पेंटिंग बना रहा है तो वो सोचता रहेगा कि इसे और बेहतर कैसे बनाया जाए। इसी चक्कर में वो कभी अपनी पेंटिंग पूरी ही नहीं करेगा। लेखक कहते हैं कि किसी भी काम की शुरुआत करें, उसे अच्छा बनाएं, लेकिन पूरी तरह परफेक्ट बनाने की कोशिश में न फंसे। सुमित एक ऐप डेवलपर है। उसने एक शानदार आइडिया पर काम करना शुरू किया, लेकिन वो हर छोटे छोटे फीचर को परफेक्ट बनाने में लग गया। महीनों बीत गए, लेकिन उसका ऐप कभी लॉन्च नहीं हो पाया। इस बीच किसी और ने एक साधारण लेकिन काम करने वाला ऐप लॉन्च कर दिया और वो काफी सफल हो गया। लेखक का सुझाव है कि ऐप हो या बिजनेस, पहले उसका एक बेसिक वर्जन MVP लॉन्च करें, ग्राहकों से फीडबैक लें और धीरे धीरे उसमें सुधार करते रहें। इस तरह आप मार्केट में अपनी उपस्थिति जल्दी दर्ज करवा सकते हैं। रीना एक बेकरी खोलना चाहती थी। उसे केक और ब्रेड बनाना बहुत अच्छा आता था, लेकिन वो सोच रही थी कि जब तक वो परफेक्ट रेसिपी न बना ले तब तक दुकान नहीं खोलेगी। इस सोच में उसने 1 साल निकाल दिया। फिर एक दिन उसके दोस्त ने कहा, पहले अपने घर से ही शुरुआत करो। जितने लोग आएंगे उनसे फीडबैक लो और अपनी रेसिपी बेहतर बनाती रहो। उसने ऐसा ही किया और आज उसकी बेकरी शहर में काफी मशहूर है। ये कहानी सिखाती है कि परफेक्शन की बजाय शुरुआत करना ज्यादा जरूरी है। धीरे धीरे आप अपने काम को बेहतर बनाते रह सकते हैं। लेखकों का कहना है कि हर सफल प्रोडक्ट एक साधारण वर्जन से ही शुरू हुआ है। जैसे जैसे फीडबैक आता गया, उन्होंने उसमें सुधार किया और उसे बेहतर बनाया। उदाहरण के लिए सोचिए, अगर फेसबुक ने अपने शुरुआती दिनों में एकदम परफेक्ट सोशल नेटवर्क बनाने का इंतजार किया होता तो शायद वो कभी लॉन्च ही नहीं हो पाता। पहले उन्होंने एक साधारण प्लेटफॉर्म लॉन्च किया और समय के साथ सुधार करते गए। अमित को YouTube पर वीडियो बनाना बहुत पसंद था, लेकिन वो सोचता था कि जब तक उसके पास महंगा कैमरा और एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं होंगे तब तक वो शुरुआत नहीं करेगा। उसके इस इंतजार में काफी समय निकल गया। एक दिन उसके दोस्त ने कहा, तुम्हारे पास जो है उसी से शुरुआत करो। लोग कंटेंट देखते हैं, न कि सिर्फ परफेक्शन। अमित ने फोन से ही वीडियो बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने अपनी स्किल्स में सुधार किया और अब उसका चैनल हजारों सब्सक्राइबर्स के साथ सफल हो चुका है। ये कहानी बताती है कि शुरुआत करने से डरे नहीं, क्योंकि सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। लेखकों का कहना है कि परफेक्शन कभी भी एक अंतिम लक्ष्य नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि अभी जो आपके पास है उसी से शुरुआत करें और जैसे जैसे फीडबैक मिले उसमें सुधार करते रहें। जब आप शुरुआत करते हैं तो आपको अपने ग्राहकों से वास्तविक फीडबैक मिलता है। इससे आपको पता चलता है कि कौन सी चीजें काम कर रही हैं और कौन सी नहीं।
अगर आप परफेक्ट उपकरणों और सुविधाओं का इंतजार करते रहेंगे तो आपका समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद होंगे। वहीं सीमित संसाधनों के साथ शुरुआत करने से आप जल्दी सीखते हैं और बेहतर फैसले लेते हैं। जब आप शुरुआत करते हैं तो आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। हर छोटी सफलता आपको बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ाती है। रीवर्क की ये दूसरी सीख हमें बताती है कि परफेक्शन के इंतजार में समय बर्बाद मत करें। शुरुआत करें, फीडबैक लें और लगातार सुधार करते रहें। याद रखें, कोई भी बड़ा बदलाव छोटे कदमों से ही शुरू होता है। हम में से कई लोग ऑफिस में ये महसूस करते हैं कि हमारा सारा दिन मीटिंग्स में ही निकल जाता है और जब असल में काम करने का समय आता है तब तक दिन खत्म हो चुका होता है। रीवर्क के लेखक जेसन फ्राइड और डेविड हाइनमेयर हैंसन का मानना है कि जरूरत से ज्यादा मीटिंग्स समय और ऊर्जा की बर्बादी होती है। वे कहते हैं कि मीटिंग्स को जितना हो सके कम और सार्थक बनाना चाहिए। लेखकों के अनुसार ज्यादातर मीटिंग्स में समय तो बहुत लगता है, लेकिन उसका आउटपुट बहुत कम होता है। हर मीटिंग में कई लोग शामिल होते हैं जिनका एक एक घंटा बर्बाद होता है। अगर 10 लोग 1 घंटे की मीटिंग में बैठे हैं तो कुल मिलाकर 10 घंटे का नुकसान हो रहा है। बार बार मीटिंग्स होने से कर्मचारियों का ध्यान बार बार उनके असल काम से हटता है। जब कोई गहरी सोच विचार के साथ किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है तो एक छोटी मीटिंग भी उसकी एकाग्रता को खत्म कर सकती है। अक्सर मीटिंग्स में ऐसी बातें होती है जिनका कोई मतलब नहीं होता। एक छोटी समस्या के लिए कई बार घंटों चर्चा होती रहती है और आखिर में कोई ठोस निर्णय नहीं निकलता। एक सॉफ्टवेयर कंपनी में एक टीम लीडर ने हर रोज सुबह 1 घंटे की मीटिंग तय कर दी। वो सोचता था कि इससे सभी लोग अपडेटेड रहेंगे, लेकिन कुछ ही दिनों में टीम के सदस्यों ने महसूस किया कि उनका काम समय पर खत्म नहीं हो रहा है। फिर एक दिन टीम के एक सदस्य ने सुझाव दिया कि मीटिंग्स को हफ्ते में सिर्फ 2 बार रखा जाए। इस बदलाव के बाद टीम की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई और सभी को अपना काम करने के लिए अधिक समय मिलने लगा। लेखकों का सुझाव है कि मीटिंग्स तभी रखें जब वाकई में जरूरी हो। मीटिंग में जाने से पहले तय करें कि इसमें किन किन बातों पर चर्चा होगी। अगर एजेंडा स्पष्ट होगा तो मीटिंग जल्दी खत्म होगी और सिर्फ जरूरी बातें ही होंगी। अक्सर मीटिंग्स में ऐसे लोग भी बुला लिए जाते हैं जिनका उस विषय से कोई लेना देना नहीं होता। इससे उनकी भी ऊर्जा बर्बाद होती है। लेखक कहते हैं कि मीटिंग में सिर्फ उन्हीं लोगों को शामिल करें जो सीधे उस काम से जुड़े हुए हैं। हर मीटिंग के लिए एक समय तय करें और उसी में खत्म करें। लेखक कहते हैं कि मीटिंग्स को आधे घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मीटिंग ज्यादा लंबी होगी तो लोग अपना ध्यान खोने लगेंगे और चर्चा भटक जाएगी। एक छोटे से स्टार्टअप में 5 लोग काम करते थे। शुरू में वे हर समस्या पर चर्चा करने के लिए मीटिंग्स करते थे। इससे उनका काफी समय बर्बाद होता था और प्रोजेक्ट्स की डेडलाइन मिस हो जाती थी। फिर उन्होंने एक नया तरीका अपनाया। अब वे सिर्फ हफ्ते में एक बार 20 मिनट की मीटिंग रखते थे और बाकी समय अपने काम पर फोकस करते थे। इससे उनकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ गई और वे समय पर प्रोजेक्ट्स खत्म करने लगे। लेखकों का कहना है कि हर बार मीटिंग करने की बजाय ईमेल, चैट या डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करें। अगर किसी समस्या का हल बातचीत से निकल सकता है तो मीटिंग की बजाय ईमेल या मैसेज से काम चलाएं। इससे सभी लोग अपने हिसाब से समय निकालकर जवाब दे सकते हैं। कई बार मीटिंग्स सिर्फ इसलिए की जाती है ताकि प्रोग्रेस की जानकारी दी जा सके। इसके लिए मीटिंग्स की बजाय एक रिपोर्ट तैयार करें और सभी को भेज दें। इससे सभी लोग अपडेट भी रहेंगे और उनका समय भी बचेगा। गूगल जैसी बड़ी कंपनियां भी मीटिंग्स को सीमित करने में विश्वास रखती हैं। गूगल में एक नियम है कि हर मीटिंग के लिए एक स्पष्ट एजेंडा होना चाहिए और मीटिंग 30 मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर कोई मीटिंग 30 मिनट में खत्म नहीं होती तो उसे दोबारा शेड्यूल किया जाता है। ये नियम लागू करने के बाद गूगल के कर्मचारियों को अधिक समय अपने असल काम के लिए मिलने लगा और उनकी प्रोडक्टिविटी काफी बढ़ गई। रीवर्क की ये तीसरी सीख हमें बताती है कि जरूरत से ज्यादा मीटिंग से बचना चाहिए।
मीटिंग्स तभी करें जब वाकई में जरूरी हो। जितनी मीटिंग्स कम होंगी उतना ही अधिक समय आपके असल काम को मिलेगा। अक्सर हम खुद की प्रगति को दूसरों के साथ तुलना करके मापते हैं। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि प्रतियोगिता में आगे रहना ही सफलता की कुंजी है। लेकिन रीवर्क के लेखक जेसन फ्राइड और डेविड हाइनमेयर हैंसन का मानना है कि सफलता का असली रहस्य प्रतिस्पर्धा से हटकर अपनी क्षमताओं को बेहतर बनाने में है। उनका कहना है कि अगर आप हर वक्त सोचेंगे कि आपके प्रतिद्वंदी क्या कर रहे हैं, तो आपकी पूरी ऊर्जा गलत दिशा में खर्च हो जाएगी। इसके बजाय अपना ध्यान अपने काम को सुधारने पर लगाएं। जब आप अपनी प्रतिस्पर्धा पर फोकस करते हैं, तो आपका ध्यान आपकी असली ताकत और काम से हटकर दूसरों की रणनीतियों पर चला जाता है। अगर आप सिर्फ ये देखने में लगे हैं कि प्रतिद्वंदी क्या कर रहा है, तो आप नई चीजें सोचने और करने की बजाय उनकी नकल करने लगते हैं। इससे आपका खुद का क्रिएटिविटी लेवल घट जाता है। हर बिजनेस का अपना एक मकसद होता है। जब आप दूसरों से आगे निकलने में लगे रहते हैं, तो कई बार आप अपने असली लक्ष्य से भटक जाते हैं। एक छोटे से कस्बे में एक रेस्टोरेंट था जहां लोग अक्सर आते थे। पास में एक और बड़ा रेस्टोरेंट खुल गया जो अपने सस्ते दामों और विज्ञापनों की वजह से लोकप्रिय हो गया। छोटे रेस्टोरेंट के मालिक ने सोचा कि अगर वो भी बड़े रेस्टोरेंट की नकल करेगा तो वो टिक नहीं पाएगा। इसके बजाय उसने अपनी क्वालिटी पर ध्यान दिया। उसने अपनी रेसिपी में सुधार किया, ग्राहकों के लिए बेहतर माहौल बनाया और व्यक्तिगत सेवा पर फोकस किया। धीरे धीरे लोग फिर से उसके रेस्टोरेंट में आने लगे क्योंकि वहां उन्हें बेहतर अनुभव मिलता था। यह कहानी बताती है कि प्रतिस्पर्धा में उलझने की बजाय खुद को बेहतर बनाना ज्यादा जरूरी है। हर इंसान और हर बिजनेस की अपनी एक खासियत होती है। इस पर ध्यान दें और इसे और बेहतर बनाने की कोशिश करें। अपने काम में लगातार कुछ नया जोड़ते रहें। इससे आप खुद की एक अलग पहचान बना सकते हैं। दूसरों से मुकाबला करने की बजाय अपने ग्राहकों की जरूरतों को समझकर उन्हें वैल्यू दें। लेखक कहते हैं कि अगर आप अपने ग्राहकों के लिए अच्छा काम करेंगे तो प्रतियोगिता अपने आप खत्म हो जाएगी। एक बार एक कंपनी ने देखा कि उसके प्रतिद्वंदी एक नया फीचर लाने की तैयारी कर रहे हैं। कंपनी के लीडर्स ने भी सोचा कि हमें भी वही करना चाहिए। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि अगर वे अपनी मौजूदा सर्विस को और बेहतर बना दें, तो शायद उन्हें उस फीचर की जरूरत ही न पड़े। उन्होंने अपनी सर्विस में कुछ छोटे लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव किए, जिससे उनके ग्राहक और भी ज्यादा खुश हो गए। नतीजा ये हुआ कि उनका बिजनेस बढ़ने लगा और वे बिना किसी बड़ी प्रतियोगिता में पड़े ही आगे निकल गए। लेखकों के अनुसार प्रगति की तुलना हमेशा अपनी पिछली स्थिति से करें, न कि दूसरों से। अगर आज आप अपने कल से बेहतर हैं, तो आप सही रास्ते पर हैं। हर दिन खुद से पूछें, क्या मैंने आज कुछ ऐसा सीखा या किया जो मुझे कल से बेहतर बनाता है? रीवर्क की ये सीख हमें बताती है कि प्रतिस्पर्धा से हटकर अपनी क्षमताओं को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप लगातार खुद को सुधारते रहेंगे, तो आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं होगी। आपने सुना होगा कि बड़े बिजनेस को बढ़ाने के लिए भारी बजट वाली मार्केटिंग जरूरी है। लेकिन रीवर्क के लेखक जेसन फ्राइड और डेविड हाइनमेयर हैंसन का कहना है कि मार्केटिंग के लिए बड़ी रकम खर्च करने की बजाय सही तरीके से और रचनात्मकता के साथ काम करना ज्यादा फायदेमंद है। वे बताते हैं कि सस्ती और स्मार्ट मार्केटिंग के तरीके से भी आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हैं। कई बार बड़े बिजनेस और कंपनियां अपने उत्पादों को बेचने के लिए भारी रकम खर्च करती है, जैसे टीवी विज्ञापन, बड़े प्रमोशन कैंपेन और महंगे इवेंट्स। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसी महंगी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हमेशा काम नहीं करती? ये जरूरी नहीं कि हर बार ज्यादा खर्च करने से बेहतर रिजल्ट मिले। पैसे खर्च करना आसान है, लेकिन स्मार्ट मार्केटिंग पर ध्यान देना अधिक प्रभावी हो सकता है। नीचे कुछ तरीके दिए गए हैं जो दिखाते हैं कि बिना बड़े खर्च के कैसे आप अपनी मार्केटिंग रणनीति को सुधार सकते हैं। एक छोटी सी बेकरी थी जो एक छोटे से मोहल्ले में स्थित थी।
इस बेकरी ने बड़ी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की बजाय अपने ग्राहकों को ही अपने प्रचार का हिस्सा बना लिया। बेकरी के मालिक ने अपनी बेकरी के उत्पादों की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित किया और सबसे महत्वपूर्ण, अपने ग्राहकों से सीधे बातचीत करना शुरू किया। वो सोशल मीडिया पर अपनी बेकरी की नई रेसिपी शेयर करता था और ग्राहकों से उनके अनुभव पूछता था। जब लोग अच्छी चीजें शेयर करते थे तो वो उनका धन्यवाद करता और छोटे से उपहार देता। इस छोटे से प्रयास से बेकरी की मार्केटिंग बिना खर्च के ही फैलने लगी। अब ये बेकरी बहुत प्रसिद्ध हो गई और लोग दूर दूर से यहां आने लगे। इससे पता चलता है कि महंगे विज्ञापनों के बजाय ग्राहक संबंध और सोशल मीडिया पर सही तरीके से ध्यान केंद्रित करना ज्यादा प्रभावी हो सकता है। एक छोटे से स्टार्टअप ने कभी भी बड़ी मार्केटिंग रणनीति अपनाने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उसने अपने प्रोडक्ट के बारे में ब्लॉग्स और गेस्ट पोस्टिंग के जरिए लोगों तक अपनी बात पहुंचाई। उन्होंने अपने उत्पाद की वास्तविकता को सच्चे और ईमानी तरीकों से प्रस्तुत किया। इसके अलावा उस स्टार्टअप ने सबसे अच्छे ग्राहकों को रेफरल बोनस देना शुरू किया, जिससे वे अपने दोस्तों को भी इस ब्रांड के बारे में बताते। इस तरह बिना किसी भारी बजट के वे अपने ग्राहक आधार को लगातार बढ़ा सके। ये कहानी इस बात को साबित करती है कि स्मार्ट मार्केटिंग में कम खर्च और अधिक रचनात्मकता का इस्तेमाल किया जा सकता है। रीवर्क के लेखक कहते हैं, आपको बड़ी रकम खर्च करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको अपनी मार्केटिंग में क्रिएटिव और स्मार्ट होना होगा। सबसे पहले अपने उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता पर ध्यान दें। जब लोग अच्छा अनुभव करेंगे तो वे खुद ब खुद उसे दूसरों से साझा करेंगे। बड़े बजट के बजाय आप सोशल मीडिया पर अपने ग्राहकों के साथ जुड़ सकते हैं। उन्हें आपके साथ अपनी राय और विचार साझा करने के लिए प्रेरित करें। ग्राहकों से रेफरल या एक छोटा सा प्रमोशन ऑफर करके आप बिना खर्च के ग्राहकों को अपने साथ जोड़ सकते हैं। आपने कई YouTube चैनल्स देखे होंगे जो बिना किसी भारी विज्ञापन बजट के सफल हुए हैं। एक YouTube चैनल ने शुरू में अपनी रचनात्मकता पर ध्यान दिया और वीडियो में दिलचस्प और उपयोगी सामग्री प्रदान की। उन्होंने अपनी वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा किया और अधिकतर व्यूज उनके दर्शकों ने ही अपने दोस्तों को बताकर बढ़ाए। चैनल ने बड़े विज्ञापनों पर पैसा खर्च करने की बजाय अपने कंटेंट की गुणवत्ता और अपनी ऑडियंस के साथ इंटरैक्शन को अधिक प्राथमिकता दी। इससे चैनल की लोकप्रियता बिना किसी बड़े खर्च के तेजी से बढ़ी। रीवर्क ये सिखाता है कि मार्केटिंग में ज्यादा पैसे खर्च करना जरूरी नहीं है, बल्कि स्मार्ट और क्रिएटिव तरीके से आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। यदि आपका उत्पाद अच्छा है और आप ग्राहकों के साथ सही तरीके से जुड़ते हैं, तो आपका व्यवसाय बिना बड़े खर्च के सफलता की ओर बढ़ सकता है। सामान्य मार्केटिंग रणनीतियों से हटकर नई और अनोखी विधियों का उपयोग करें ताकि आपका व्यवसाय बढ़े और कम खर्च में ज्यादा सफलता मिले। रीवर्क एक ऐसी किताब है जो बिजनेस की पारंपरिक सोच को चुनौती देती है। ये सिखाती है कि सफलता के लिए बड़ा निवेश, बड़ी प्लानिंग या बड़ी टीम की जरूरत नहीं होती। आपको बस सही सोच, सही कदम और ग्राहकों की जरूरत को समझने की जरूरत है। आशा है कि आपको ये सारांश पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी को सब्सक्राइब करना न भूलें।